और आज के वचन में हम प्रियो हालेलुया नशे के बारे में जानेंगे। हालेलुया। और देखेंगे कि वचन के हमको क्या कहती है। हालेलुया। और हमें नशे से प्रियो पर बाइबल के वचन हमको सिखाती है कि हमें नशे से दूर रहना है। हालेलुया। नशा नहीं करना है, नशे से दूर रहना है। और इसके वजह से हमारे जीवन में क्या क्या हम देखते हैं फिर श्राप आते हैं और क्या क्या हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ़ें आती हैं। ये सारे चीज़ों को हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो मसीही विश्वासी होते हैं। हालेलुया। तो वे कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि हमको शराब नहीं पीना है या हमको नशा नहीं करना है। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचन में लिखा है प्रियो कि हमें इन सभी चीज़ों से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस सभी चीज़ों को करने के लिए मना किया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं नीति वचन का, जब हम अध्याय 23 के, हालेलुया, नीति वचन अध्याय 23 के, और जब हम हालेलुया 29 से लेकर हालेलुया 35 पद तक जब हम पढ़ते हैं हालेलुया, तो हम देखते हैं हालेलुया, जब हम नीति वचन अध्याय 23 के हालेलुया 29 लेके हम देखते हैं प्रियो हालेलुया 35 वचन तक पढ़ते हैं। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके आकारण घाव होते हैं, किसके आकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन कहती है कि कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, और कौन झगड़े रगड़े में फंसता है। हालेलुया। कौन बकबक करता है और किसके अकारण घाव होते हैं और किसकी आंखें लाल हो जाती है। हालेलुया। तो जो नशा करता है प्रियो, हालेलुया, तो जो व्यक्ति नशा करता, शराब पीता है प्रियो, हालेलुया, तो वो हम देखते हैं प्रियो कहता है हाय हाय कहता है और झगड़े में भी फंसता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य जब हालेलुया शराब नहीं पीता है, नशा नहीं किया होता है, तो वो हम देखते हैं प्रियो झगड़े रगड़े में जल्दी से नहीं फंसता है। लेकिन जब वो नशा करता है तो क्या होता है, उसकी स्थिति ऐसे नहीं होती है कि कुछ वो सच हम देखते हैं सही गलत का अंतर या भेद जान सके, उसका दिमागी काम नहीं करता है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो जो नशा है वो मनुष्य की ओर से नहीं है, नहीं परमेश्वर की ओर से, वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि आप जितने भी क्राइम देखेंगे, हालेलुया, जितने भी आप हम देखते हैं गलत कामों को देखेंगे प्रियो, और बड़े से बड़े हम देखते हैं कितने भी जो हम देखते हैं क्राइम होते हैं, जो हम देखते हैं प्रियो बहुत सारे लोग जो गलत चीज़ों में फंसते हैं, तो वो इसी के कारण ही फंसते हैं। अधिकतर आप देखोगे कि नशे में ही इंसान व्यभिचार में जाता है, कुकर्म करता है, हम देखते हत्या करता है। हालेलुया। तो नशा प्रियो शैतान की ओर से है, जो हमको जब हम उसको करते हैं तो हमारे अंदर नियंत्रण नहीं रहता, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता है। इसी कारण मनुष्य हत्या भी कर देता है, कुकर्म करता है प्रियो, और हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा में फंसता है, अपने घर परिवार के लोगों से लड़ाई करेगा, अपने घर परिवार के लोगों को गाली देगा प्रियो, अपने घर परिवार के लोगों को मारेगा, और हम देखते हैं प्रियो यहाँ तक कि घात भी कर देते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को चोट भी पहुँचाएंगे और खुद भी घाव उनको भी होते हैं, खुद भी अपने आप को भी चोट पहुँचाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नशे के आदी होते हैं, शराबी होते हैं, हालेलुया, वे क्या करते हैं, हालेलुया, नशे में इतने धूत होते हैं कि कभी नाली में गिरे पड़े मिलेंगे, तो कभी हम देखते हैं प्रियो उनको ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर से मनुष्य का रहना ठीक नहीं है। हालेलुया। ऐसी गंदगी जगह में वो गिरे पड़े रहेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि नशा वाला इंसान प्रियो हमेशा शर्मिंदगी का
में जाता है। जो नशा करता है हमेशा शर्मिंदगी में जाता है, उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। इसीलिए बाइबल के वचन कहते हैं, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जिनके जीवन में नशे की दुष्ट आत्मा है प्रियो, तो उनके जीवन में हाय हाय रहता है, उनके जीवन में शांति नहीं रहती है, और झगड़े रगड़े में भी वे फंसते हैं। और हम देखते हैं कौन बकबक करता है, और जो शराबी होता है फिर वो नशे में बकबक करता है, उसको खुद ही पता नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है, वो अनाप शनाप कुछ भी कहने लग जाता है। और हम देखते हैं कि किसके अकारण घाव होते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी जो नशा करता है वो क्या है, अकारण उनको चोट पहुँचती, उसको घाव होता है, और किसकी आंखें लाल हो जाती है। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो नशा करते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती है। और जब 30 पद में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हालेलुया, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो जो दाख मधु को देर तक पीते हैं, हालेलुया, जो दाख मधु को देर तक पीते हैं और उनकी जो मसाला मिला हुआ दाख मधु को ढूंढने जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो मनुष्य हालेलुया कभी नशा ना किया हो, हालेलुया, जो मनुष्य कभी नशा ना किया हो प्रियो, तो वो प्रियो कभी भी नशे की ओर नहीं जाएगा। हालेलुया, जो मनुष्य नशा ना किया हो कभी नशे की ओर नहीं जाएगा। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि एक बार जो मनुष्य नशा करेगा तो उसको दोबारा उस पर और भी नशा करने की क्या होती है, हम देखते हैं प्रियो और भी नशा करने के लिए उसको लत लगती है। हालेलुया, जिस प्रकार हम देखते हैं आदम और हव्वा को जब फल दिखाया गया तो वो फल उनको देखकर लालच आ गया। हालेलुया, तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो हमें ऐसे चीज़ों को नहीं देखना है जिसको परमेश्वर ने हमको मना किया। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको प्रियो उसकी लालच नहीं होगी, जैसे कि हव्वा ने देखा और उसको लालच हुआ। तो हमें ऐसे चीज़ों को देखना भी नहीं है और उसको अपने पास रखना भी नहीं है। जब हम देखते हैं हालेलुया 31 पद में, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। बाइबल के वचन हमको क्या कह रही है प्रियो, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमको ये सभी चीज़ों को देखना नहीं है, क्योंकि देखने से ही क्या होती है, आँखों की अभिलाषा के कारण हम देखते हैं प्रियो शरीर की अभिलाषा होती है कि हम उसको पिएं, हालेलुया, हम उसको चखें। जैसे कि हव्वा ने जब उस फल को देखा तो उसको लालच आया कि ये तो देखने में मन भाव है और इसको खाने से बुद्धि ज्ञान मिलता है, ये तो अच्छा है हमारे लिए, हालेलुया, ऐसा सोचकर उसने उसको खाया प्रियो। तो ऐसा ही सोचकर लोग शराब की ओर नशे की ओर जाते हैं कि हमें बहुत टेंशन है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, अगर हम लोग थोड़ा सा नशा कर लेंगे तो क्या होगा, हमें शांति मिलेगा। लेकिन यही क्या करता है प्रियो, हालेलुया, यही आपको लत लगा के आपके जीवन को पूरा बर्बाद कर देगा। क्योंकि आगे वचन हमको बताती है कि ये क्या है, शैतान है। हालेलुया, क्योंकि 32 पद में क्या लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कहता है 32 पद में, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। हालेलुया, तो अंत में वो क्या करेगा प्रियो, एक सांप क्या है, हमारे लिए क्या है प्रियो, शत्रु है। हालेलुया, हमारे लिए शैतान है। हालेलुया, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। हालेलुया, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि ये जो नशा है, जो हम देखते हैं जो नशा करते हैं, जो हम देखते हैं शराब पीते हैं प्रियो, या किसी प्रकार के नशा करते हैं, हालेलुया, तो फिर अंत में क्या करता है, ये सांप उसको डसता है और करेत के समान काटता है। क्योंकि वो उसको क्या होगा, हालेलुया, कि थोड़े समय के बाद उसको खाने की लत होगी, उसको पीने की लत होगी, उसे नशा करने की लत होगी। हालेलुया, और ये सब शैतान उसको करता है कि वो बार बार उसको करे, हालेलुया, जिससे उसका
जीवन नष्ट हो, उसके परिवार का जीवन नष्ट हो, उसका शरीर नष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रियो अपना मंदिर बनाया है, इस देह को अपना मंदिर चुना है। और शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखें, हम लोग पवित्रताई में खराई में चले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रियो मना किया है कि हमको कुछ भी अशुद्ध चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है और कुछ भी अशुद्ध चीज़ों को खाना नहीं है। तो जिसमें हम देखते हैं नशा भी अशुद्ध वस्तु में आती है, अशुद्ध खाने में आती है, हमको इसको नहीं खाना है। तो हम देखते हैं 33 पद में, हालेलुया, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो हम देखते हैं जो नशा करते हैं प्रियो, उसे विचित्र वस्तुएं दिखेगी और उल्टी सीधी वो बात बकता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग क्या होता है, काम करना बंद हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ भी वो अनाप शनाप उसको दिखना चालू हो जाता है, फिर उसको नियंत्रण नहीं रहता है। हालेलुया। न बोलने में, न देखने में, न ही उसके हरकत में उसको नियंत्रण रहेगा। हालेलुया। और हम देखते 34 पद में, तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। और हम देखते हैं प्रियो कि तू समुद्र के बीच लेटने वाला है या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू, और 35 पद में, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो नशा होता है वो क्या है, एक लत है। हालेलुया। जिससे हमारा ही नुकसान होता है प्रियो। हालेलुया। एक शराबी कहीं भी पड़ा हुआ मिलेगा आपको प्रियो, उसको होश नहीं रहता है कि उसको कहाँ पर सोना है, कहाँ पर उसको रहना है। हालेलुया। या तो नाली में, या फिर हम देखते हैं दलदल में, या फिर हम देखते हैं प्रियो किसी भी जगह में, रोड में कहीं भी गिरा पड़ा वो दिखाई देगा। हालेलुया। इससे क्या होता है, हालेलुया, इससे प्रियो हम देखते हैं प्रियो कि उसी के ही नुकसान होता है, उसी की ही बदनामी होती है। हालेलुया। और हम देखते हैं या मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसको होश नहीं रहता है और वो अपना ही नुकसान करता है और जग हसाई का कारण होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं 35 पद में, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न रही, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मंजरा ढूंढूंगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो नशे वालों को कोई भी अनाप शनाप भी बोलता है, मार पीट भी होता है, उसको गाली गलौज भी देगा, मारेगा पीटेगा, उसको कुछ भी कहेगा, उसको होश नहीं रहता है। हालेलुया। उसको कुछ भी होश नहीं रहता है। और मनुष्य हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, अगर कोई नशा करेगा और कोई भी शराबी रहेगा तो जाके अगर परमेश्वर के वचन को कहेगा प्रियो, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और कहेगा कि ये तो खुद शराब के नशे में है, ये क्या बोल रहा है, इसके बात पे कोई भी हम क्यों विश्वास करें। हालेलुया। लेकिन वही अगर इंसान प्रियो नशे में नहीं रहेगा और हम देखते हैं वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से किसी को भी बताएगा तो उसकी बात को सुनी जाएगी। हालेलुया। लेकिन जो गलत काम में रहते हैं, बुराई में रहते हैं, जो नशे में रहते हैं प्रियो, तो उसकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि जो नशा करते हैं उनके मुख से बदबू आती है, उनके शरीर से बदबू आती है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि हमें ऐसे चीज़ों को दूर रखना है प्रियो, जिससे हमारे शरीर से, हमारे मुख से बदबू आए और कोई भी हमारे पास आना भी ना चाहे। जब मनुष्य भी आपके पास नहीं आना चाहते हैं तो परमेश्वर फिर कैसे आपके पास आएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हमें ऐसे चीज़ों से दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि जब हम रोमियो अध्याय 12 के 1 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो रोमियो अध्याय 12 के 1 पद में कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर
विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो प्रेरित पौलुस से हमको क्या कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो दया हम पर हुई है प्रियो, तो उसे स्मरण दिलाकर हमसे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो हमें अपने शरीर को परमेश्वर को कैसे चढ़ाना है? तो अपने शरीर को जीवित, हालेलुया, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो यही हमारी आत्मिक सेवा है प्रियो कि हम अपने शरीर को परमेश्वर को कैसे बलिदान करके चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप आत्मिक सेवा नहीं करेंगे, शरीर की रीति चलेंगे तो नाश हो जाएंगे। हम आत्मिक हैं प्रियो, हमें परमेश्वर ने अलग किया है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अलग किया है, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाकर हमें अलग किया, हमें आत्मिक रीति से चलने के लिए अलग किया है। तो हमें आत्मिक सेवा करना है तो अपने शरीर को प्रियो जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करना है, ताकि हम लोग अपनी आत्मिक सेवा को कर सके। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि बाइबल के वचन हमको ये भी कहते हैं प्रियो कि अगर हम लोग, हालेलुया, खुद तो शराब नहीं पीते हैं, हालेलुया, खुद तो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन अगर हम लोग औरों को शराब पीने के लिए दे रहे हैं, हालेलुया, खुद शराब नहीं पियेंगे लेकिन औरों को अगर हम लोग शराब पीने के लिए देंगे प्रियो, तो ये भी बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, बाइबल के वचनों से क्या है, गलत है। हालेलुया। तो हमें प्रियो, हालेलुया, बाइबल के वचनों से हमको ये भी हमको जानना है कि हमें गलत चीज़ों में अपने आप को नहीं देना है प्रियो। हालेलुया। जब हम लोग हबक्कुक अध्याय 2 के 15 पद में जब पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम हबक्कुक अध्याय 2 के 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो क्या लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जैसे कि हम लोग हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं, हालेलुया, तो अगर उनके पास कोई आता है तो वो बोलता है कि हमको शराब पिलाओ। हालेलुया। तो इसी से हमारा क्या होगा, मान होगा, इसी से हमारा मेहमान नवाजी होगा। हालेलुया। बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं प्रियो कि जो घर का मुखिया है, जो घर का मालिक है, वो तो शराब नहीं पिएगा लेकिन मेहमानों को वो देता है। हालेलुया। तो बाइबल के वचन क्या कहता है, हालेलुया, जब हम लोग हबक्कुक के अध्याय 15 पढ़ते हैं, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको कहते हैं कि हमको किसी को भी, हम देखते हैं, मदिरा नहीं पिलाना है, हम किसी को भी नशा नहीं देना है, किसी को भी शराब नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। क्योंकि हम देखते हैं जो भी नशे में रहता है प्रियो, तो वो क्या करता, अपना बेइज्जती करवाएगा, वो गाली गलौज करेगा, अपशब्द बोलेगा, बड़बड़ाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ बोलेगा जिससे क्या हो, उसका अपमान हो। हालेलुया। तो ऐसा मसीह लोगों को नहीं करना है, क्योंकि उस पर हाय लिखा गया, मतलब कि परमेश्वर ने प्रियो उसको बुरा कहा है। हालेलुया। हाय का मतलब होता है प्रियो कि उसको धिक्कार है। हालेलुया।
धिक्कार है, मतलब कि ऐसे लोगों पर हाय है, ऐसे लोग ठीक नहीं है। हालेलुया। जो क्या करते हैं, खुद अगर नहीं पी रहे फिर भी अगर दूसरों को दे रहे, तो हमें प्रियो ना तो मदिरा को, ना तो नशा, किसी प्रकार के नशे को किसी को देना है, ना बेचना है, ना खुद भी पीना है, ना दूसरे को पिलाना है। बाइबल के वचन हमको मना किया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तो नशा क्या होता है, एक विष के समान है जो हमको क्या करता है प्रियो, मतवाला कर देता है, हमारे जीवन को बर्बाद करता है और शर्म हमारे जीवन में लाता है प्रियो। हम देखते हैं कि शर्मिंदगी हमारे जीवन में लेके आता है, ताकि लोग हमारी हंसी उड़ा सके, मजाक उड़ा सके। जो नशे में होता है उसको होश नहीं रहता है प्रियो, अनाप शनाप ऐसी हरकतें करेगा जिसको देख के लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे, हंसी निंदा ठट्ठा उड़ाने लगते हैं। हालेलुया। कहीं भी सो जाएगा, कुछ भी बड़बड़ाएगा, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है। हालेलुया। कहीं भी गिरा पड़ा मिलेगा वो। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। तो अपने पड़ोसियों को भी हमको, अपने रिश्तेदारों को भी हमको मदिरा नहीं पिलाना है, नहीं तो हम पर भी हाय लगेगा, हम पर भी श्राप लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वो उसको क्या करता है, मतवाला करता है और फिर उसको नंगा देखे, कि उसको नंगा देखे का मतलब है कि उसको शर्मिंदगी में देखे, उसको हम देखते हैं फिर ऐसे हालत में देखे जिससे उसका मजाक उड़ाया जा सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि नशा हमको नहीं करना है, क्योंकि नशा करने से हमारे जीवन में प्रियो बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं श्राप आता है, बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं प्रियो शर्मिंदगी आती है, और इससे परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि नशे करने वाले के शरीर से, उसके मुख से बदबू आती है। और जो मनुष्य ऐसे लोगों से दूर रहता है, ऐसे लोगों को के पास नहीं जाता, ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, तो साधारण मनुष्य, हालेलुया, साधारण मनुष्य कैसे जब उसके पास नहीं जाना चाहता है, तो परमेश्वर कैसे उसके पास जाएंगे। जो हम देखते हैं हमेशा गुटखा खाते हैं, जो हमेशा नशा करते रहते हैं, जो हमेशा शराब पीते हैं, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर रहते हैं प्रियो। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है प्रियो जिससे परमेश्वर हमसे दूर रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि नशा करने से भी हमारे जीवन में क्या आती है। हालेलुया। तो जो नशा करता है प्रियो, तो उसके जीवन में हम देखते हैं हालेलुया, उसके जीवन में गरीबी भी आती है। जैसे कि हम नीति वचन अध्याय 20 के 1 पद में जब पढ़ते हैं, हालेलुया, नीति वचन अध्याय 20 के 1 पद में, हालेलुया, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई इसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। नीति वचन हमको क्या कहता है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला। हालेलुया। तो जो दाख मधु पीता है, जो नशा करता है प्रियो, तो वो क्या करता है, ठट्ठा करने वाला है, मतलब कि ठट्ठा उड़ाने वाला है हमारे जीवन में। हम देखते हैं प्रियो शर्मिंदगी लाने वाला है और मदिरा हल्ला मचाने वाला है, जो कोई इसके कारण चुप करता है, मतलब कि जो प्रियो, हालेलुया, इसमें फंसता है, हालेलुया, वह बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल के वचन हमको कहती है प्रियो कि जो इसमें चूक जाएगा, जो इसमें फंस जाएगा, वो बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो इफिसियों अध्याय 5 के 18 में क्या लिखा है कि हमें चेतावनी देता है कि मतवाला ना बनो। इफिसियों अध्याय 5 के 18 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो हमें चेतावनी मिलती है कि हालेलुया, कि और मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि जो नशा करता है वो उससे लूचपन होती है, और हमको इसमें ना फंस कर आत्मा से परिपूर्ण होना है प्रियो। हमें अगर नशा से ही भरना है तो हमें पवित्र आत्मा से भरना है, ताकि पवित्र आत्मा के नशे में हम लोग रहे और आत्मिक उन्नति को हम करें प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको ये भी कहते हैं, हालेलुया, और हम देखते हैं जब हम अध्याय हालेलुया नीति वचन अध्याय 23 के हालेलुया और 21 पद में पढ़ते हैं। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 23 के 21 पद में क्या लिखा है? क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। हालेलुया। और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। तो उसके जीवन में गरीबी आती है प्रियो। जो नशे में रहते हैं, जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार के नशे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना भाग खोते हैं, मतलब कि जो उनको मिलना चाहिए तो वो खो देते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। मतलब कि उनके जीवन में गरीबी आती है। तो इसीलिए हमें प्रियो इस सभी चीज़ों को अपने जीवन से दूर रखना है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन से प्रियो गरीबी, और हम देखते हैं शर्मिंदगी और लूचपन, और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर भी ऐसे मनुष्य को पसंद नहीं करता है जो नशा करते, जिनके शरीर से मुख से बदबू आती है। तो हमें प्रियो ऐसे हमको नहीं बनना है और इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना है, और प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन से शर्मिंदगी जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अगर आप नशे करते हो, या फिर आप झूठ बोलते हो, या आप गाली देते हो, या किसी प्रकार के बुराई में फंसे हैं, हालेलुया, किसी प्रकार के बुराई में आप फंसे हैं प्रियो, और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मसीह विश्वासी होते हैं वो कहते हैं कि तो बाइबल में तो नहीं लिखा है कि इस नशा या शराब नहीं पीना है। हालेलुया। उसके बारे में तो नहीं लिखा है, तो वो ये स्वीकार नहीं करते हैं कि ये गलत है। हालेलुया। तो जब तक आप अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, गलत चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप क्षमा नहीं मांग सकते, आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आप करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो जो पाप करते हैं प्रियो, जो नशा करते हैं, वो क्या है, गलत काम करते हैं। बाइबल में ये सब चीज़ों को मना किया गया है, हमको ये नहीं करना है। और जब वो क्षमा मांगते हैं तो उनको क्षमा मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में हमको बताते हैं प्रियो कि एक चुंगी हम देखें, एक चुंगी लेने वाला होता है, और एक हम देखते हैं प्रियो शास्त्री फरीसी होता है। चुंगी लेने वाला कहता मैं तो पापी हूँ, मैं तो बहुत पाप किए हैं, मैंने तो ना दसवांश देता हूँ, ना मैं प्रार्थना करता हूँ, ना कुछ, लेकिन मैं पापी हूँ, मुझको क्षमा कर। और जो शास्त्री फरीसी होता है कहता है कि मैं तो बहुत धर्मी हूँ, मैं तो दसवांश देता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास रखता हूँ। हालेलुया। और अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी वो बताता है। तो परमेश्वर प्रियो जो चुंगी लेने वाला है, जो अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं पापी हूँ और मुझे क्षमा कर, और वो अपने आप को इतना छोटा करता है कि वो ऊपर देख के प्रार्थना नहीं करता, वो अपने आप को इतना छोटा करता है, अपने आप को इतना तुच्छ समझता है। तो परमेश्वर उसी को क्षमा करते हैं, चुंगी लेने वाले को, और वही उसी का उद्धार होता है प्रियो। तो इसीलिए हमें स्वीकार पहले करना पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं, और हमें इससे छुटकारा परमेश्वर दें। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हालेलुया, इसी चीज़ों से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं बाइबल के वचनों में हमको कई बार कहा गया है कि हमको नशा नहीं करना, जैसे कि यशायाह अध्याय 5 के 11 में भी
5 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हाय उन पर जो सवेरे उठते हैं और मदिरा पीने के लिए दौड़ते हैं और देर रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, क्योंकि दाख मधु उन्हें मदहोश कर देता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हाय है, परमेश्वर के वचन हमको कहता है कि हाय है उन पर जो क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं और मदिरा पीने के लिए दौड़ते हैं और देर रात तक दाख मधु पीते रहते, क्योंकि दाख मधु उनको मदहोश कर देता है। तो उन पर श्राप आता है। फिर हमें ये सब चीज़ों को दूर करना है। और गलातियों अध्याय 5 के 21 पद में, ईर्ष्या मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम मैं तुम्हें पहले ही से कह देता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया। गलातियों अध्याय 5 के 21 में क्या लिखा, ईर्ष्या मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो हम देखते इसमें भी लिखा है प्रियो, मतवालापन मतलब कि जो नशे में रहते हैं, तो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 10 में क्या लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न ठट्ठा, न ठग परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 10 में क्या लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न ठग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो ऐसे लोग वारिस नहीं होंगे प्रियो, जो बुराई में है, जो लोभी हैं, जो चोरी करते हैं, जो पियक्कड़ है, जो नशा करते हैं, जो गाली देते हैं, जो ठगते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और हम देखते हैं रोमियो अध्याय 13 के 13 पद में, हम दिन के समय सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लूचपन में, न झगड़े और न ईर्ष्या में। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि रोमियो अध्याय 13 के 13 पद में क्या लिखा है कि हम दिन के समय सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लूचपन में, न झगड़े, न ईर्ष्या में। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 4 के 3 से 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हालेलुया हालेलुया क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए जो समय बिताया गया वह बहुत हो गया, अर्थात भोग विलास, वासनाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और अधर्म की मूर्ति पूजा में जीवन बिताना। इस विषय में जब तुम उनके समान लुचपन में शामिल नहीं होते तो वे अचंभा करते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, पहले जब हम अनजाति के थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो ये सब चीज़ों के बुराई में हम थे। लेकिन अब हमको प्रियो, जब हम लोग जान गए हैं, तो इस सभी चीज़ों में हमको नहीं फंसना, जैसे कि भोग विलास में, वासना में, मतवालापन में, लीला क्रीड़ा में, पियक्कड़पन में और अधर्म की मूर्तियों में जीवन बिताना। तो ये सब चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है, चाहे मनुष्य हमारी निंदा करे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो नीति वचन अध्याय 21 के 17 पद में क्या लिखा है, जो भोग विलास से प्रीति रखता है वह निर्धन हो जाता है, और जो दाख मधु और तेल से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, नीति वचन हमको साफ साफ कहता है प्रियो कि जो नशे में नशा करता है प्रियो, हालेलुया, तो कभी धनी नहीं होगा। नीति वचन अध्याय 21 के जब 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है, हालेलुया, कि जो भोग विलास से प्रीति रखता है, हालेलुया, वह निर्धन हो जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो व्यभिचार में रहता है, जो भोग विलास में रहता है, वो क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये सब चीज़ें हमें धनी होने से रोकते हैं। तो ये चीज़ों को हमको हमारे ये सारे बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करना है प्रियो, ताकि हम लोग हालेलुया परमेश्वर के आशीष से दूर ना रहें, परमेश्वर से दूर ना रहें, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें परमेश्वर के राज से भी दूर करता है,
परमेश्वर से भी दूर करता है। तो इस चीज़ों को हमारे जीवन से जल्द क्या करना है, दूर करना है प्रियो। और इसके लिए आपको प्रार्थना करना है, उपवास रखना है और इसको कैसे भी करके अपने जीवन से दूर करना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और आप परमेश्वर की आत्मिक सेवा कर सके, जिसके लिए आपको अलग किया गया है। आपको आत्मिक सेवा के लिए बुलाया गया है, आपको आत्मिक सेवा ही करना है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।